आप देख रहे हैं एएम लाइव न्यूज, सदैव आपके साथ, सत्य के साथ। स्वागत है आपका एम लाइव न्यूज में। मैं इस टाइम मौजूद हूँ जनपद हापुड़ के मोहल्ला कविनगर में। जो एक मिलनसार व्यक्ति जो हमारे फ्रेंड भी हैं, जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र कुमार, जो वरिष्ठ सहायक आचार्य के पद पर डीएस कॉलेज अलीगढ़ में वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। साथ ही विचारक, कवि व लेखक के तौर पर जाने जाते हैं और उनके द्वारा लिखित पुस्तक अनुभूति अमेज़न किंडल पर प्रकाशित हो चुकी है। और साथ ही वे विभिन्न मंचों पर काव्य पाठ करते रहते हैं और जानना चाहेंगे कि उनका आगे क्या क्या फ्यूचर प्लान है और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। सर्वप्रथम आपका एएम न्यूज में स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया चेतन जी आपका, और बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे चुना इंटरव्यू के लिए। देखिए, बतौर कवि मैंने कुछ शुरू किया, पढ़ाई के दौरान ही मैंने शुरू किया। और कवि होने के लिए बस एक मन की ज़रूरत होती है, ऐसा मन जो आपको फील कराए और आप जो समाज है या जो आपका निजी जीवन है उससे कुछ फील करते हैं और लिख देते हैं। तो जैसे मेरे जीवन संघर्षों पे मैंने अपनी एक कविता लिखी थी कि कलम हाथ में थी, लिखने की कोशिश भी की, फिर धीरे से सोच के समुद्र में खो गया और जीवन संघर्ष की उलझने हावी थी, शायद ना लिख सका सो गया। तो जो फील हम कर रहे होते हैं बस उसी को हमें साहित्य के पन्नों पर उतारना होता है। तो जो सामाजिक घटनाएं हैं, जो देश के अंदर जो कुछ भी चीज़ें होती हैं, बस उनको फील करना है और मैं उनको लिखता हूँ। और जैसा कि मैंने बताया कि उनको अनुभूति करता हूँ। मेरी किताब का नाम भी आपने अभी लिया कि अनुभूति के तौर पर मैंने उसे प्रकाशित भी कराया है। जैसे अभी एक कोरोना की बड़ी पैंडेमिक हुई है, उसके लिए मैंने लिखा कि अचरज है बोनी पड़ी हुई हैं सकल शक्तियां जीत धरा की, है गवाह दुनिया प्राकृतिक वर्ण की प्रचलित परंपरा की, हर काबिज ताकत के दरवाजे पर प्रलय की दस्तक है, सब मस्तिष्कों में प्रश्न चिन्ह हर अहंकार नतमस्तक है। तो अब मौका मिलने लगा है, तब तमाम जगह पे मंचों पे भी जाता हूँ और काव्य पाठ करने लगा हूँ। बस आप लोगों की दुआएं हैं साथ में, इसलिए कर पा रहा हूँ। और फ्यूचर प्लान यही है कि मैं इनको प्रकाशित कराऊँ, नया नया साहित्य लिखूँ, साहित्य की सेवा में मैं लीन हो जाऊं, ऐसा मन है मेरा। आगे का फ्यूचर प्लान मेरा है। एक कविता मैंने लिखी जो यूक्रेन का संकट है उस पर मैंने लिखी थी कि धरा धरा से बट रही, उसकी कुछ पंक्तियां हैं आपके सामने कि धरा धरा से बट रही, भुजा भुजा से कट रही, नियति अतीत के पृष्ठ फिर उलट रही और फिर बयान कर रही है युद्ध की विभीषिका, फिर मनुष्य के सहित मनुष्यता निपट रही। तो जब ऐसी घटनाएं मन को विचलित कर देती हैं तो साहित्य अपने आप उभर कर आ जाता है। देखिए, आपने जहाँ तक संदेश की बात की, तो मैं तो बतौर शिक्षक, बतौर साहित्य का सेवक यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार है हमारे समाज के लिए। और मैं कहना चाहूँगा वंचित समाज को बदलने के लिए हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं। जैसे कि अभी हमारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी से बातें हुई थी, उन्होंने शिक्षा को एक मैन हथियार बनाया, जिससे हम विभिन्न मंचों पर जाकर अपना द्वारा लिखित या काव्य हैं उनको हम लोगों को बता सकते हैं और संदेश दे सकते हैं कि आज की परिस्थितियों में शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण बन चुकी है। मैं चेतन कुमार, कैमरामैन वीर सिंह के साथ।